अभी आप देख सकते हैं कि हम हैं पटना के आईएमए हॉल में और राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रसोइया फ्रंट के तत्वाधान में एक आगामी रसोइयों को न्याय दिलाने आक्रोश रैली पर परिचर्चा का विशेष बैठक किया गया है। आज जो है बिहार के तमाम जिले से रसोइयाँ जो है आज पटना पहुंची हैं और इन लोग की मांग है कि जो सरकार पेपरबाजी कर रही है, पेपरों में ये लोग का वेतन में वृद्धि हुआ है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हमारे साथ राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन के अध्यक्ष हैं रामकृपाल जी। रामकृपाल जी, आज बैठक बुलाने का क्या ऐसा वजह हुआ जो आप लोग आज पटना में बैठक बुलाए हैं? देखिए, हम लोगों ने पिछले 7 मार्च 2025 को हम लोगों ने बड़ा धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग में किया था। इसमें सरकार ने 8 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति निकाला अपना कि रसोइयों का 1000 से लेकर 8000 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा और इस पर चर्चा चल रही है, बढ़ेगा पैसा। फिर 24 मार्च को निकला पेपर के माध्यम से कि 2000 का प्रस्ताव कर दिया गया है और प्रस्ताव करके दिल्ली भेज दिया गया है। और फिर अभी 2 जून को बीच में हम लोग संपर्क किए तो कोई लिखित रूप में सूचना नहीं, पेपरबाजी है क्या। फिर 2 जून 2025 को पेपर के माध्यम से हिंदुस्तान में निकला होगा, आपने भी पढ़ा होगा कि रसोइयों का 1000 से लेके 8000 के बीच में सरकार बढ़ाने का प्रस्ताव कर रही है, चर्चा कर रही है, चुनाव के पहले बढ़ेगा। तो चुनाव के पहले बढ़ेगा, कब बढ़ेगा उसका कोई टाइम टेबल लिखित में नहीं है। तो हम लोगों को देखा जा रहा है कि चुनाव करीब आ रहा है, सितंबर में 5 सितंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगा और इसी तरह सरकार टरकाते जा रही है पेपर के माध्यम से और रसोइयों में निराशा है। काम किया हुआ अभी पैसा, अभी मई का पैसा नहीं मिला है, अप्रैल का मिला, अभी मई का पैसा भी नहीं मिला है। तो क्या लगता है कि विशेष तौर पर आप जो है पिछले बार भी बैठक किए थे और बड़ा एक आंदोलन किए थे गर्दनी बाग में, उसके बाद फिर आप एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, सरकार जो वादा करती है उसे पूरा नहीं करती है, इलेक्शन का टाइम है, तो क्या इस बार क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, हमारी रणनीति अंतिम रणनीति होगी। सरकार से हम लोग खुले तौर पे बात करना चाहते हैं कि जो आपको देना है वाजिब, इनकी मजदूरी जो देना है, आप चुनाव के पहले आप कैबिनेट से मोहर लगवा के और चिट्ठी जारी कीजिए, सभी जिला में चिट्ठी भेजिए कि हम फलाना तारीख से फलाना महीना से पैसा इनको 2000 देंगे कि 3000 देंगे कि 4000 देंगे कि 8000 देंगे, ये क्लियर कीजिए। यानी पेपर में नहीं, अब चिट्ठी निकालिए। हाँ, चिट्ठी निकालिए, उस पर कैबिनेट का मोहर लगे और नोटिफिकेशन कराइए उसका विधिवत और सब जिला में जारी कराइए कि हम फलाने तारीख से 2000 देंगे कि 4000 देंगे, क्लियर कीजिए। अभी क्लियर नहीं है, सरकार केवल जुमलेबाजी कर रही है। 2000 से लेके 8000 तक, 1000 से लेके 7000 तक, ये क्या बात है? सरकार क्लियर करे कि हम 4000 देंगे, 3000 देंगे, 2000 देंगे और फलाने तारीख से देंगे। तो इसके खिलाफ आप कब से आंदोलन कर रहे हैं? इसके खिलाफ हमारा आंदोलन 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अच्छा। और प्रथम चरण में हम लोग सभी पूरे बिहार के बीआरसी लेवल का घेराव होगा, बीओ का घेराव होगा, बीडीओ का घेराव होगा, उसके बाद टीएम का घेराव होगा, सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा और उसके बाद परमंडल स्तर पे होगा। उसके बाद हम लोग पटना 13 अगस्त 2025 को एक बड़े पैमाने पर रसोइयों का आक्रोश रैली होगा, रसोइयों को न्याय दिलाओ आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा पटना में, इसमें पूरे बिहार के रसोइया भाग लेंगे। वेतन वृद्धि अगर नहीं होती है रामकृपाल जी, तो क्या सरकार को इसका कोई खामियाजा भी भुगतना होगा क्या? अब सरकार को लगता है कि इनके वोट की जरूरत नहीं है तो नहीं काम करेगी। अगर उनको लगता है कि नहीं, इनका भी वोट बहुमूल्य है, इनके भी वोट से सरकार बनाने और बिगाड़ने में मतलब चाहिए, इनके वोट की जरूरत है, तो सरकार हो सकता है कि करेगी। अगर उसको लगता है कि हम बिना इसके वोट के ही जीत जाएंगे तो नहीं करेगी। फिर हम लोग तो भाई, जब हमारे वोट की जरूरतें नहीं है उसको, तो फिर उसको वोट देके हम क्या करेंगे? सरकार को तो वोट की जरूरत है, वो महिला संवाद कर रहे हैं कि नहीं, जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। संवाद कर रहा है सरकार। अगर सरकार को वोट की जरूरत होती तो पूरे बिहार में 2,38,000 रसोइया है, उनके परिवार में 4 वोट है, 5 वोट है, 3 वोट है। हमको लगता है कि 10-12 लाख वोट है रसोइयों का, तो 10-12 लाख वोट उसको चाहिए।
तो हमारा काम करेगी, अगर नहीं चाहिए तो नहीं करेगी। यानी 12 लाख वोट का नुकसान भी हो सकता है जी अगर काम नहीं जी करेगी। बिल्कुल हो सकता है, और उसके बाद हमारा काम अगर नहीं करेगा तो हम काहे लिए उसको वोट देंगे। बिहार के तमाम रसोइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कब वो पटना पहुंचे और कब वो हम अपना पूरे बिहार के जितने भी रसोइया हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप 12 अगस्त 2025 को अपने अपने जिला से गाड़ी पकड़ के और पटना की धरती गर्दनी बाग में पहुंचिए, और 13 अगस्त से हम लोग यहाँ धरना पर बैठेंगे। रसोइयों को न्याय दिलाओ आक्रोश रैली, आप मजबूती के साथ आइए, खाना बंद करके आइए, और सरकार को बता दीजिए कि इस बार वोट तुमको नहीं देंगे जब तक हमारा वेतन वृद्धि नहीं करोगे, मानदेय में वृद्धि नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हारी सरकार को नहीं बनाएंगे और सरकार को गिराएंगे। अच्छा, पिछले बार जो रसोइयाँ थी वो आई थी छोलनी, कलछुल, बेलना जो भी होता है सामान बनाने वाला ले करके, और नारा लगा रही थी कि मेरा बेटा रोता है और अधिकारी और मंत्री का बेटा सोता है। तो ये क्या था, ये बड़ा आपका फेमस हुआ था नारा ये रसोइया का पेट भरता नहीं है। रात में बच्चे जब सोते हैं आधा पेट खा के तो रोते लगते हैं, सुबह होते होते रोने लगते हैं कि माँ खाना दो तो रोते हैं। अच्छा। वही अधिकारी का जो लड़के होते हैं, उनके कुत्ते जो होते हैं 5,000 का बिस्किट खाते हैं, तो उनके बच्चे कैसे रोएंगे? इनके बच्चे तो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, पेट भरता नहीं तो रोएंगे। और इनको भरपूर सैलरी भी नहीं मिलता, सुनते 1050 रुपये मिलता है, उससे कुछ होने जाने का नहीं है। 5,000 का तो बिस्किट अधिकारी लोग का कुत्ता खा जाता है, और इनको 1650 एक महीने पे मिलता है, जबकि सुबह से शाम तक काम करके खाना बना के। और दूसरी बात की सरकार 10 महीना का देता है, 2 महीना का काट लेता है। 2 महीना तर्क है कि छुट्टी हो जाता है स्कूल में, तो छुट्टी तो मास्टर का भी हो जाता है, तो मास्टर को क्यों देते हो? उसका भी कटना चाहिए, उसका भी कटना चाहिए। उसी स्कूल में मास्टर काम करता है, उसी स्कूल में रसोइया भी काम करती है, तो मास्टर को दोगे 12 महीना, रसोइया को नहीं दोगे। यानी भेदभाव किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव। इसका कारण है कि इसमें 70% दलित महिलाएं हैं और पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, और सरकार में पूंजीवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं, मनवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं, सोचते हैं कि इनका पैसा पड़ेगा तो इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, तो ये हमसे लड़ने लगेंगे। एक ये भी कारण हो सकता है, नहीं पढ़ाने का एक ये भी कारण हो सकता है मेरे समझ से। जी, तो देखिए अभी हमारे साथ रामकृपाल जी थे, जिन्होंने कहा कि गरीब जो है रसोइयाँ, उसकी भरपूर बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, और इन लोगों को 10 महीने का ही सिर्फ वेतन दिया जाता है। यानी कहीं न कहीं इन लोग के साथ भेदभाव किया जाता है। वहीं पर जो सरकारी टीचर हैं, उन लोग का कोई वेतन नहीं करता है, चाहे प्राइवेट टीचर हों, उन लोग का नहीं करता है, लेकिन इन लोग का करता है। तो ये लोग मांग कर रहे हैं, और आगामी जो है 25 दिसंबर बोले 13 अगस्त को बिहार के पटना राजधानी में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें लाखों लाख की संख्या में रसोइयाँ जो अपने घर से छिपा लोटा कटोरा लेकर के पटना के गर्दनी बाग पहुंचेंगे, और अपनी मांगों को लेकर के सरकार से मांग करेंगे कि हम लोग को जो पेपरबाजी कर रहे हैं वो एक लिखित नोटिफिकेशन दीजिए, चिट्ठी निकालिए, ताकि हम लोग को एक आश्वासन मिल सके। और नहीं तो इसके लिए 10 से 12 लाख रसोइया परिवार जो है इनके खिलाफ वोट करेगा। आप देख रहे थे लाइव मीडिया न्यूज। वीडियो अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगला वक्ता के रूप में राजू भैया, मैं एक आग्रह करना चाहता हूं सभी जिला अध्यक्ष के, सभी जितने मेरे जिला अध्यक्ष हैं, हर जिला से आए हुए खगड़िया, सिवान,